हमने आईपी एड्रेसिंग देख ली है और क्लासेस देख लिए हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। तो बेसिक आईपी एड्रेसिंग हमने देख ली है। अब हम देखते हैं सबनेटिंग के बारे में थोड़ा सा। तो एक्चुअली में सबनेटिंग होता क्या है? डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल नेटवर्क्स। एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना, उसे बोलते हैं हम सबनेटिंग। सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल नेटवर्क्स, कन्वर्टिंग होस्ट बिट्स इनटू नेटवर्क बिट्स, और कन्वर्टिंग जीरोस इनटू वंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। सबनेटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, जिसे हम एफएलएसएम भी बोलते हैं। सबनेटिंग कैन बी डन इन थ्री वेज: रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सबनेटिंग कर सकते हैं, होस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर हमें स्लैश सिस्को नोटेशन जिसे बोलते हैं, स्लैश वैल्यू मिलती है हमें, साइडर भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी करते हैं, /24/30। तो ये भी देखेंगे इस अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ये आपका एफ एल एस एम का अपग्रेडेड फॉर्म है। ओके, VLSM allows you to use different masks for each subnet. Classful protocols such as Routing Information Protocol, RIP version 1 and IGRP do not support VLSM. ये पुराने वर्जन्स हैं हमारे, जो अभी हम रिप का जो वर्जन है जो यूज़ होता है वो है रिप वर्जन 2। IGRP की जगह EIGRP यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वर्जन्स हैं, इनमें हमारा VLSM सपोर्ट करता है। Advantage of VLSM includes efficient use of IP addressing and route summarization. ये चीज़ें भी हम देखेंगे क्या होती हैं। पहले देखते हैं रूट समराइजेशन। नाम से पता चल रहा है, रूट को समराइज करना मीन्स बहुत सारे रूट्स को समराइज करके, छोटा करके, और राउटर को एडवर्टाइज करना। एडवांटेज ऑफ रूट समराइजेशन इंक्लूड्स रिडक्शन इन द साइज ऑफ राउटिंग टेबल, मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। जैसा कि मैंने अभी बोला, बहुत सारे रूट्स को समराइज़ करके भेजेगा, तो जब समराइज़ करके भेजेगा तो राउटिंग टेबल भी छोटी होगी, मेमोरी भी कम यूज़ होगी, और प्रोसेसिंग भी कम होगी। ओके, रिडक्शन इन द साइज ऑफ अपडेट्स एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, डिटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग प्रॉब्लम दैट इंश्योर्स प्रॉपर राउटिंग ऑफ पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन। तो रूट समराइजेशन की वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम एग्जांपल्स। Like we have 100 PC in our office, okay? हमारे पास 100 पीसी हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, विच क्लास आईपी एड्रेस यू विल यूज़ इन द नेटवर्क। तो जब 100 पीसी हैं तो हम किस क्लास का आईपी यूज़ कर सकते हैं? तो क्लास सी में हमें कितने आईपी मिलते हैं? 254 आईपीज मिलते हैं, तो वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी में आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लास ए में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लास सी में 254 आईपी एड्रेस मिलते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 100 पीसीज के लिए। ओके, वी हैव 5 डिपार्टमेंट विद 20 पीसीज। हर एक 5 डिपार्टमेंट है और हर एक में 20 पीसी लगे हैं। तो हम किस तरह से आईपी डिफाइन कर सकते हैं? क्लास सी का एक नेटवर्क ले लिया हमने 1.0 का /24, और 5 डिपार्टमेंट एक अलग अलग क्रिएट हो गए। सबको आईपी ही देने हैं, तो 1.1 से स्टार्ट किया, 1.20 तक दिया एडमिन को, 1.21 से 1.40 तक दिया अकाउंट्स को, दिया 1.41 से 1.60। इसी तरह से आगे हम सबको देते चले गए। अब ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाते हैं। जितने भी आईपी हैं ये किस में आ रहे हैं? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। ये क्या है? सिंगल मतलब एक पीसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो सारे के पास जा रहा है, हर एक के पास, राइट? तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है हमारे पास। अब दूसरी एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायरमेंट क्या है? इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन शुड नॉट बी पॉसिबल। तो जैसा मैंने बोला था अभी, वो सारे ही एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहे थे, जिसकी वजह से एक भेज रहा था तो सबके पास जा रहा था,
राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलोकेट अ डिफरेंट नेटवर्क टू इस डिपार्टमेंट। तो हम पहले एक सिंगल नेटवर्क दिया था 1.0 का, 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज़ किया था, वहाँ पे हमने /24। यहाँ पे हमने अलग अलग नेटवर्क यूज़ किए हैं। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से क्रिएट किए, एम सी एस सी, सिस्को, फायरवॉल, सोलरिस और ट्रेनिंग। ये 5 डिपार्टमेंट क्रिएट किए और हर एक को अलग अलग नेटवर्क दिया। कौन सा, यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क है, यहाँ 2.0 का नेटवर्क है, यहाँ पे 3.0, 4.0, 5.0 नेटवर्क। ठीक है, 1.1 से 1.20 तक दिया यहाँ पे सेम इसी तरह से आगे सबको दिया। अब ये सब अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है सबकी, तो ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, यानी इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इस वाले सिनेरियो में क्या है, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी देख लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। Problem with the previous scenario is instead of 20 machines instead of 20 machine broadcasting, you doing broadcasting for 254 machines. Loss of bandwidth means नेटवर्क क्या है हमारा, /24 का है, मीन्स 254 यहाँ पे हमारे आईपीस मिलते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट जो होगी आपका 254 आईपीस के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ लॉस हो रहे हैं, मोर वेस्टिंग और आईपी एड्रेस, यहाँ पे हमने सिर्फ 20 यूज़ किए, बाकी के जितने भी आईपी एड्रेस बचते हैं वो सारे वेस्ट हो रहे हैं। तीसरा सिक्योरिटी इशू है। ओके, यहाँ पे पावर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मेमोराइज हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेते हैं तो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली हमारी। तो ये कुछ इस तरह से पावर टेबल है, कोशिश करो कि से मोस्टली सबको इतना एक तो याद ही रहती है यहाँ तक, 248 तक, 2048 तक तो, या 4096 तक याद ही रहती है सबको। वो जितना ये याद रहेगा उतना ही इजी रहेगा हमें। ठीक है, पावर टेबल। और दूसरा ये याद रखना कि नंबर ऑफ बिट्स अगर हमारे जितने ऑन है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 8 बिट में से अगर 1 बिट ऑन कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 128 की। 2 बिट ऑन है तो 192, 3 बिट ऑन है तो 224, 4 बिट ये इसी तरह से आगे, और सारे बिट ऑन होते हैं तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलती है क्या, 255। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कभी काम आने वाली हैं हमारी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना, यहाँ पे क्लास सी का हमारे पास एक नेटवर्क है। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्लास सी का नेटवर्क है 1.0। तो अगर नंबर ऑफ सबनेट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं यूज़ किए हैं, 3। इसे हम मास्क्ड या अनमास्क्ड बिट भी कहते हैं। यहाँ पे जो यूज बिट होते हैं, यानी नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं, वन जो शो कर रहे होते हैं, उन्हें मास्क्ड कहते हैं। और जो ज़ीरोज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, इन्हें अनमास्क्ड कहते हैं, या बिट ऑन भी बोल सकते हैं। ये बिट ऑन है, ये बिट ऑफ है। ओके, तो अभी जो हमारे बिट ऑन है या मास्क्ड बिट है, हम उसे बोलते हैं, एन की जो वैल्यू है वो हमारे नंबर ऑफ बिट्स जो ऑन है उनकी वैल्यू है यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट्स में। ठीक है, 2 to the power n यानी वैल्यू 3 है, यानी 2 to the power 3 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 8 सबनेट, यानी 2 × 2 × 2 क्या आता है, 8। तो हमारे टोटल सबनेट कितने मिलेंगे हमें, 8। और नंबर ऑफ होस्ट हमारे कितने रहेंगे, यहाँ पे बिट्स हमारे 5 हैं। तो 5 बिट्स जब हमारे ऑन है, 2 to the power h, मतलब होस्ट बिट जो है वो हमारे h से रिप्रेजेंट किए जाते हैं यहाँ पे। तो वो कितना हो जाएगा, 5। और -2 यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम नेटवर्क कोई बना रहे हैं तो उसमें एक हमारा नेटवर्क आईडी होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम कभी भी यूज़र को असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क आईडी हमारा नेटवर्क को डिनोट कर रहा होता है, और ब्रॉडकास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो 2 to the power 5 -2 हमारा कितना मिलता है, 2 to the power 5 आता है यहाँ पे 32, और -2 करेंगे तो 30 होस्ट आते हैं पर सबनेट, यानी 8 सबनेट होंगे, 8 सबनेट होंगे, और हर एक सबनेट में हमारे पास 30 होस्ट होंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा, 192.168
डॉट वन डॉट ज़ीरो हमारा हो गया फर्स्ट सबनेट, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 192.168.1.31 तक। उसके बाद सेकंड जो सबनेट होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, सॉरी, सेकंड जो सबनेट होगा वो हमारा होगा 1.32। ठीक है। अब वो 32 से स्टार्ट होगा हमारा और कहाँ तक जाएगा, 1.63 तक। ओके। और इसी तरह से फिर आगे 1.64 से आगे स्टार्ट होगा, फिर आगे इसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते जाएंगे होस्ट के अकॉर्डिंग, और हमारी वैल्यू निकलती जाएगी। और हमारे यहाँ पे ये क्या हो गया, ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये हो गई ब्रॉडकास्ट आईडी। अब जो यूजेबल आईपी होंगे वो इनके बीच के आईपी होंगे, यानी 1.1 से लेके 1.2, 1.3, 1.4 और यहाँ तक 1.30 तक, ये हो गया 1 to 30 हमारे यूजेबल आईपी हो गए, जो हम होस्ट को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 33 से लेके 62 तक, 1.33 से 1.62 तक हमारे यूजेबल आईपी हो गए। ओके। ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया वही चीज़ समझाई गई है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी किस तरह से। हमारे जो 8 नेटवर्क हैं वो ये नेटवर्क हो गए हमारे, ब्रॉडकास्ट आईडी जो होंगे वो हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट नेटवर्क 1.0 कहाँ तक जाएगा, 31 तक। यूजेबल आईपी क्या होंगे, 1.1 से लेके 1.30 तक। यहाँ पे भी 1.33 से लेके 1.62 तक। और सेम वे इसी तरह से सबके बीच के जो आईपी एड्रेस होंगे वो हमारे यूजेबल आईपी एड्रेस होंगे। ओके, तो हमारा इन सारे सबनेट के लिए सबनेट मास्क क्या होगा, 224। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमारे 3 बिट ऑन थे, तो 128 प्लस 64 प्लस 32, ये हमारा क्या देता है, 224। ओके। अब जो हमारा सबनेट हमने निकाला है वो उसका एक और तरीका ये भी है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है 256। 256 को माइनस अगर हम करते हैं 224 से, यानी इस वैल्यू से, तो हमारा यहाँ पे क्या दे देगा, 32। यानी हमारा ब्लॉक साइज क्या रहेगा, 32 का। ओके। तो इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसके लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे इसी तरह से यूज़ करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ओके। ओके। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 बिट्स ऑन किए हैं। ठीक है। हमारे पास सेम सबनेट है, और हमने इसके सबनेट के क्या किए, 4 बिट ऑन किए हैं। तो 4 बिट जब ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें कितने सबनेट मिलेंगे और कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे वो देखते हैं अभी हम। ठीक है। 2 to the power n मीन्स 4 2 to the power 4 हमने जब किया तो हमें सबनेट कितने मिले, 16, 16 सबनेट मिले। अब यहाँ पे 4 ही होस्ट हैं, 4 होस्ट हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ होस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 2 to the power 4 - 2, 1 फॉर नेटवर्क आईडी एंड अनदर फॉर ब्रॉडकास्ट आईडी, ये हम दो माइनस करेंगे। तो 16 - 2 यानी नंबर ऑफ होस्ट कितना मतलब 14, मीन्स हमारे पास 16 सबनेट होंगे, और होस्ट क्या होंगे, पर सबनेट 14 होस्ट होंगे। ओके। अब इसका सबनेट मास्क क्या निकलेगा, तो हमने पहले देखा था कैसे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस यहाँ पे 16 और होगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, 224। अब प्लस 16 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। ओके। मीन्स हमारा सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.240। ये हो गया हमारा सबनेट मास्क। अब इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें अपना ब्लॉक साइज तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था 256 - 240। तो अभी यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 16, यानी ब्लॉक साइज होगा हमारा 16 का। तो हमारा जो आईपी एड्रेसिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी सबनेटिंग की, 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगी वैल्यू,
192.168.1.15 तक। ओके, अब जो नेक्स्ट सबनेट होगा हमारा वो क्या होगा, 192.168.1.16, और कहाँ तक जाएगा हमारा, 192.168.1.31। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमारा चलता जाएगा। जो फर्स्ट सबनेट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, अब थर्ड क्या होगा हमारा, 192.168.1.32। ओके, इस अकॉर्डिंग हमारा बढ़ता चलेगा। देन 48 आएगा हमारा, और इसी तरह से हम 16 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो हमारे सबनेट्स आते जाएंगे। ऑलराइट, देखते हैं हम आगे। तो सेम जो अभी हम बता रहे थे वही उसने यहाँ पे किया है, और आपका सबनेट मास्क आ गया कितना, 240। रेंज ऑफ नेटवर्क हमारी क्या रहेगी, 16 का रहेगा हमारा। 1.0 फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया 16 से, थर्ड हो गया 32, और इस तरह से हमारे लास्ट क्या हो गया, 240। ओके, तो ये हमारे हो गए सारे सबनेट्स। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। क्या, सपोज हमारे पास क्लास सी का ही एक एड्रेस है सेम, 192.168.1.0। ओके, तो इस नेटवर्क में अभी हमारे पास सपोज हमें नंबर ऑफ़ होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अभी तक हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ नेटवर्क के अकॉर्डिंग। अभी हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ़ होस्ट। तो नंबर ऑफ़ होस्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 40 होस्ट के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए। ओके, तो हम कितने सबनेट बना सकते हैं और कितने नेटवर्क बना सकते हैं उस अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं इसे। तो अभी जो बिट्स हमारे ऑन रहेंगे वो लास्ट में क्या रहेंगे, सेगमेंट में। सेकंड में भी हमारा 8 रहेंगे, ये हमारे 8 है ओके टोटल। और इसमें भी 8 रहेंगे, थर्ड वाले में भी हमारे 8 रहेंगे टोटल। और लेकिन लास्ट वाले में हमारे पास क्या होते हैं, सारे ज़ीरो होते हैं हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो कितने होस्ट बिट हमें ऑन करने से हमारी जो वैल्यू है 40 होस्ट की कंप्लीट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्या, 2 to the power h - 2। ओके, और ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट। तो रिक्वायरमेंट अभी होस्ट की क्या है हमारे पास 40। तो यहाँ पे हमारे हो जाएगी एच की वैल्यू, हम क्या मैक्सिमम जो हम यहाँ पे कितने होस्ट बिट हम ऑन करने पे हमें वैल्यू जो है 40 या 40 बराबर मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे 2 की पावर हमने पहले बोला बात की थी, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 2 to the power 4, 8, 16, 32, 64। मीन्स अगर हम 6 बिट ऑन करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 64। अगर 5 बिट ऑन करेंगे तो वैल्यू 32 रह जाएगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट 40 की है तो हम 64 के लिए जाएंगे। ओके, यानी 64 के लिए हमें 6 बिट ऑन करने पड़ेंगे, यानी एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 40। तो 2 to the power 6 कितना होता है हमारे पास, 64 - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, और हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 62 होस्ट्स, जो कि इससे बड़ी है 40 से। ओके, अभी होस्ट पर सबनेट आया हमारे पास। अब हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए सेम जैसे पहले कर रहे थे, नंबर ऑफ सबनेट्स के लिए क्या करेंगे, 2 to the power n। तो 2 to the power n क्या होगी हमारी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 2 बिट ऑन किए थे हमने। ओके, ये 2 ही है हमारे पास, तो हमारे वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी हमारे पास 4 सबनेट आ गए। ओके, यानी हमारे पास 4 नेटवर्क बनेंगे और हर एक में होस्ट कितने आएंगे, 62। ठीक है, अब इसे हम अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपी सबसे पहले सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क हो जाएगा हमारा 255.255.255.192। 2 बिट ऑन है तो हमारा 128 + 64।
जो हमारी वैल्यू क्या दे देता है 192। ओके, और जब हमारा नेटवर्क जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट हमारा सबनेट जो होगा 192.168.1 का नेटवर्क है, तो 1.0 से हमारा कहाँ तक जाएगा? 64 तक। मीन्स सेकंड जो सबनेट होगा हमारा 192.168.1.64 होगा सेकंड सबनेट। इसी तरह से थर्ड सबनेट और फोर्थ सबनेट। तो फर्स्ट सबनेट जो होगा हमारा 1.63 तक जाएगा, और वैलिड आईपी जो हमारे होंगे 1 से लेके 1.62 तक जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आईपी एड्रेस चलेगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं वीएलएसएम के बारे में। तो सबनेटिंग अ सबनेट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो जो सबनेटिंग हम कर रहे थे, सबनेटिंग के अंदर भी हमें सबनेटिंग करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने नेटवर्क क्रिएट किए थे, तो हो सकता है हमें उन नेटवर्क के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़े और हमें नेटवर्क एक्सपेंड करना पड़े, जिसके लिए हमें नेटवर्क के अंदर भी सेगमेंट करना पड़े। तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? VLSM मीन्स वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। VLSM provide the capacity to include more than one subnet mask within a major network। हम एक से ज़्यादा भी सबनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो वी हैव 100 पीसी। हमारे पास 100 पीसी हैं। अवेलेबल नेटवर्क क्या है हमारे पास? 1.0 का /24। क्या है? 5 नेटवर्क ये है हमारे पास। Administrator wants inter-department communication should not be possible. What is the best solution? You will go with the FLSM, that is fixed length subnet mask या subnetting। ओके, तो इसे हम डिप्लॉय करते हैं। किस तरह से करते हैं देख लेते हैं, एग्जांपल दे रखा है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है? सब डिपार्टमेंट भी आ गए। हमारे पास ये डिपार्टमेंट थे, 5 डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग। इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया? सब डिपार्टमेंट। कौन कौन से? CCNA, CCNP, आइस, चेक पॉइंट, नेट SQ, क्लस्टर्स, सिस्कोपिक्स, लिनक्स, यूनिक्स, सोलरिस। तो ये हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट और आ गए जो इनके अंदर हैं, सब डिपार्टमेंट्स। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखते हैं सिनेरियो क्या है। नाउ वी आर आल्सो हैविंग सब डिपार्टमेंट्स, ये हमारे पास है। एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट वांट इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इन सब डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट में भी उन्हें क्या चाहिए? इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। यू विल यूज द सबनेट रेंज टू फर्दर डिवाइड इट into smaller ranges. This time it's subnetting of a subnet, that is VLSM। तो अब हमारे पास जो हमारे पास सबनेट रेंज था उसे भी हमें और डिवाइड करना है और स्मॉलर रेंजेस में, ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। उसे हम क्या बोलते हैं? VLSM। ये नॉर्मल हम सबनेटिंग की मदद से नहीं कर सकते हैं, यानी हम FLSM की मदद से नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या VLSM यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं हम ये किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास क्या नेटवर्क 1.0 का नंबर ऑफ सबनेट्स क्या है हमारे पास? 2 to the power -2। यहाँ पे -2 क्यों कर रखा है? ये इसलिए कर रखा है क्योंकि पहले हम जो फर्स्ट सबनेट होता था, फर्स्ट सबनेट और लास्ट सबनेट, ये यूज़ नहीं कर पाते थे। ओके, लेकिन अभी क्या है, iOS 12.0 के बाद से जितने भी हैं उनमें सभी में ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें पहले से ये एक कमांड होती है IP सबनेट 0 की, जिसकी मदद से हम ये क्या कर पाते हैं, हमारे फर्स्ट सबनेट और लास्ट सबनेट भी यूज़ कर पाते हैं। तो अभी इस पे ध्यान मत देना, अभी हम लोग ये यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, 2 to the power n-2, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क 2 to the power 3। -2 कर दिया है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 8 सबनेट ही रहेंगे। टोटल 8 सबनेट हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, नंबर ऑफ होस्ट क्या रहेंगे हमारे? 2 to the power h-2, यानी नंबर ऑफ होस्ट 2 to the power 5 - 2, यानी 32 - 2 = 30 होस्ट। यानी हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 8 सबनेट्स हो जाएंगे। और हर एक सबनेट में हमारे नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 30। मीन्स यूजेबल IP जो हमारे पास होंगे वो कितने होंगे? 30। ओके, आगे देखते हैं इसी को हम आगे कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबनेट मास्क क्या हो गया? 224। और हमारे पास टोटल सबनेट कितने हो गए? 8।
ये हमारे हो गए टोटल सबनेट जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई सारी ब्रॉडकास्ट आईडी और ये हो गया हमारा सबनेट मास्क। ओके, तो ये हम डिवाइड कर देंगे सारे उसमें, जो हमारा नेटवर्क बना उसमें, इस तरह से। ठीक है। अब बात आती है हमारे सब डिपार्टमेंट की। तो जब सब डिपार्टमेंट की हम बात करिए तो पहला हमारा नेटवर्क सिस्को यानी ये वाला 1.64 का नेटवर्क है हमारे पास। यहाँ इस वाले नेटवर्क में जो हमारे आईपी एड्रेस मिले हैं वो ये हैं 1.64 से 1.95। इसमें 1.96 से 1.127 और इसमें 1.128 से 1.159। तो ये तीन डिपार्टमेंट और हैं जिनमें हमें सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग के अंदर सबनेटिंग करनी है, मतलब सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं आगे। 1.64 फर्स्ट हमारा नेटवर्क है। ये रहा हमारा 1.64 का नेटवर्क। ओके, ये था हमारा 1.64 नंबर ऑफ सबनेट। इसका जो आईपी हमारा सबनेट मास्क था यहाँ पे, तो वो था हमारा 224, क्योंकि हमारे 3 बिट्स ऑन थे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ सबनेट, यहाँ पे हमें कितने सबनेट्स की ज़रूरत थी। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर सिर्फ दो, जैसे कि हम दिखा देते हैं। इसके हमें से अंदर सिर्फ दो नेटवर्क चाहिए। इसके अंदर दो नेटवर्क चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें 5 नेटवर्क चाहिए, यहाँ पे 3 नेटवर्क चाहिए। तो 2 5 एंड 3 नेटवर्क की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो जब हमारे पास यहाँ यहाँ पे कितने दो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो दो नेटवर्क के लिए हम अगर सिंगल बिट ऑन कर लेते हैं, यानी इन्होंने एक बिट यहाँ पे ऑन किया है, सिंगल बिट ऑन कर लेते हैं 2 to the power 1, तो ये दो के बराबर हो जाता है, दो सबनेट मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। और नंबर ऑफ होस्ट हमें कितने मिल जाएंगे, बाकी की वजह से 4 बिट, तो 2 to the power 4 - 2 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाता है 16 - 2 यानी 14 और, यानी दो सबनेट मिल गए हमें यहाँ पे सब नेटवर्क। और हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए 14। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा हमारा 192.168.1.64। और हमारे आईपी का एड्रेस कहाँ तक जाएंगे, यानी 16 तक। यानी हमारे पास 64 से लेकर प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास कितने आईपी एड्रेस मिल जाएंगे हमारे पास। ये देखो इस तरह से हमारे वैलिड सबनेट मिल जाएंगे हमें। कितना यहाँ पे सबनेट मास्क हमने 1 बिट ऑन कर लिया था, तो सबनेट मास्क हो जाएगा इसका क्या था 240। और आईपी एड्रेस कहाँ से हो जाएंगे 192.168.1.64 से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाएगा हमारा 1.79 तक। और दूसरा सबनेट जो होगा 1.80 होगा हमारा, और कहाँ तक जाएगा 1.95 तक। ओके, तो ये हमारे हो गए वैलिड सबनेट्स। ये हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी ये हो गई, इसका नेटवर्क आईडी ये हो गई। बीच के जो आईपी एड्रेस होंगे वो हम असाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नेटवर्क, यानी दो नेटवर्क जहाँ पे हमें चाहिए थे। उसके बाद ये हम इस तरह से असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कितने चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क 5। तो इसे देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा था सबनेट पास यानी 224। ओके, अब लेकिन जब हमें नंबर ऑफ सबनेट चाहिए उस अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स ऑन करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ सबनेट्स कितने चाहिए 5। तो 5 के लिए हमें कितने बिट्स ऑन करने पड़ेंगे 3 बिट्स। अगर हम 3 बिट्स ऑन करेंगे तो हमारे पास कितने मिल जाएंगे हमें 8 नेटवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 बिट्स ऑन किए, 3 बिट्स ऑन करते ही हमारे पास ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, अब जब हमने 3 बिट्स ऑन कर लिए ये, तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 8, जो 5 रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है हमारी, यानी 8 सबनेट हो गए। नंबर ऑफ होस्ट क्या हो जाएंगे 2 to the power 2 यानी 4 - 2। 8 सबनेट होंगे और हर एक सबनेट में हमें दो होस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबनेट मास्क होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ये सारी वैल्यूज़। तो हमें सबनेट मास्क क्या मिल जाएगा, ये देखो इस तरह से ऐड किया तो वैल्यू क्या होगी 252। और रेंज क्या हो जाएगी नेटवर्क की,
ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारे पास, जो हमारा आईपी एड्रेस मिला था हमें वहीं से स्टार्टिंग होगी है 96 से 1.96। ओके, तो ये हमारे दोबारा जो क्रिएट किए गए थे ये दूसरी जगह ऐड हो जाएंगे हमारे सारे आईपी एड्रेस। और थर्ड हमें जिसमें हमें 3 नेटवर्क चाहिए सिर्फ, तो 3 नेटवर्क्स के लिए हमें सिर्फ 2 बिट ऑन करने की ज़रूरत है, उसमें हमें 4 नेटवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे 2 बिट ऑन किए, 3 थे, यहाँ पे हमने 2 बिट ऑन किए, तो हमारे पास 4 सबनेट मिल गए। और नंबर होस्ट कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3, यानी 6 होस्ट पर सबनेट। ओके, तो इस तरह से ये हमारे सारे सबनेट्स हो जाएंगे। ये था हमारा वीएलएसएम। इस तरह से हम सबनेटिंग करते हैं। ओके, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये था हमारा इजी सबनेटिंग। बाकी हम आगे अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ न कुछ नया टॉपिक के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।